जय हिंद स्टूडेंट्स। आज देखेंगे बेटा इस वीडियो में हम टेस्ट 2 का सॉल्यूशन। जैसा कि आपने देखा था बेटा टेस्ट फर्स्ट मैंने अपलोड किया था, ऐसे ही बेटा टेस्ट सेकंड भी अपलोड कर दिया है, उसे आप लोग सॉल्व करें। सॉल्व कर लिया होगा तो आप वीडियो में देखते हैं बेटा किसके कितने मार्क्स आए हैं, और कमेंट में जरूर करके बताएं बेटा कितने नंबर आए हैं, किसकी कौन हाईएस्ट है कौन लोएस्ट है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, इसमें दो वेक्टर दिए हुए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें 51 दे रखा है, दो वेक्टर दिए हैं बेटा, ए आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, और दूसरा वेक्टर दिया है बेटा आई कैप +5 जे कैप -a के कैप। कह रहा है ये परपेंडिकुलर हैं, और जब बेटा परपेंडिकुलर होता है तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं बेटा, देखना ध्यान से। 0 का डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं, आई का आई वाले के साथ, तो इसका a है कोफिशिएंट, इसका 1 है तो a हो जाएगा यहाँ पे। इसमें -2 है, यहाँ 5 है तो a हो जाएगा -10 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 है यहाँ माइनस है तो -3 = 0, तो हो गई बेटा। ये हो जाएगा -2a = बेटा हो जाएगा +10, तो a = -5 आपका क्या होगा फाइनल आंसर। ऑप्शन बेटा हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दे रखा है, इसी में मैं बता दूं आपको, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। चलिए ये दिया हुआ है उस समांतर चतुर्भुज बेटा, इसमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दो साइड्स दी हैं, आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, और दूसरी साइड्स दे रखी है 2 आई कैप -j कैप +4 के कैप। आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, वेक्टर फॉर्म में दिया है बेटा आपको। अब इसमें एक चीज देखो बेटा, जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होता है तो दो फॉर्मूले होते हैं, एरिया के डेल्टा = जब हमें साइड दे रखी होंगी तो इसमें बेटा डायरेक्ट लगता है। अगर जैसे मान लो साइड ए बी और आपको दे रखी है क्रॉस, मान लो सी डी दे रखी है तो ए बी क्रॉस सी डी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जैसे मैंने कहा ये पैरेललोग्राम है बेटा ए बी सी डी, सॉरी ए यहां बीसी होगा बेटा, क्या होगा बीसी, बीसी। मान लो आपको ये साइड दे रखी है और एक साइड, मतलब दो साइड दे रखी है, तो आपका ये होगा आंसर। लेकिन अगर इनके डायगोनल दिए हैं बेटा, ये दिए हैं AC और BD, तो यहां फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा = हाफ लग जाता है बेटा। ये क्या हो जाएगा AC क्रॉस BD, तो ये हो जाएगा। लेकिन यहां पे हमें क्या दे रखी है, साइड्स दे रखी है, नॉट डायगोनल, विकर्ण नहीं दे रखे हैं बेटा, भुजाएं दे रखी हैं। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा, ये वाला। क्लियर, तो ध्यान दे बेटा, AB क्रॉस BC मतलब इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ हो जाता है डॉट प्रोडक्ट। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करें, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बेटा शॉर्ट ट्रिक देखे बेटा, क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका -2 है, इसका 3 है, यही बेटा बगल में लिख लो 1 -2 और 3। चलिए इसके देखे बेटा कितना है, 2 है, -1 है और बेटा 4 है, यही बेटा फिर से बगल में लिख लो 2 -1 और 4। क्लियर, चलिए ये मिटा दो बेटा, फर्स्ट रो यहां से मिटा दो, फर्स्ट कॉलम, और यहां से बेटा लास्ट कॉलम। अब इनमें बेटा बीच वाला आई कैप होगा, ये जे कैप हो गया और ये के कैप हो गया। बस आपको सॉल्यूशन करना है। पहले इसका मॉडुलस निकालते हैं, 4 2 -8 और ये क्या हो गया -+3, ये जाएगा आई कैप में। क्लियर, अच्छा अब इसका निकालना है जे कैप का, जे कैप का इसके साथ निकालेंगे प्लस करके बेटा, कितना हो जाएगा 3 2 6 और 4 बन जाए बेटा 2 जे कैप बचेगा। अब यहां देखें प्लस के कैप आता है, यहां कितना हो जाएगा बेटा, इसका देखेंगे इस वाले में -1 और माइनस प्लस बेटा 2 2 4 में से -1 जाएगा, कितना बचेगा 3 के कैप। तो हमारा ये बच गया बेटा -5 आई कैप +2 जे कैप और +3 के कैप। बस बेटा इसका क्या निकालना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, इसका मॉडुलस निकाल दो। मॉडुलस निकालने के लिए बेटा स्क्वायर रूट में इनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया रूट कितना 29, कितना होगा 29 √38 आंसर हो जाएगा आपका। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। समझ में आया बेटा, फिर से एक बार ध्यान दे, जब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना होता है तो जब साइड्स दे रखी हों तो आपका होगा
मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, मतलब दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन जब डायगोनल दिए हैं बेटा वेक्टर्स के वेक्टर फॉर्म में, तो इधर हाफ लग जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, पहले वही लिख लो बेटा जो वेक्टर्स के कोफिशिएंट है, फिर उसके बगल में फिर से आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा 53। ए दिया है, ए इज इक्वल टू सेट ए दिया है आपको 4 6 8 और बी दिया है 1 2 3 4। तो कह रहा है ए क्रॉस ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो आपको पता है जब ए यूनियन बी लेते हैं तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 6 8। देखो ए और बी के दो सभी के सारे एलिमेंट्स आ गए, इंक्लूड हो गए क्रॉस। अब ए इंटरसेक्शन बी में बेटा इन दोनों में जो कॉमन होगा, तो कॉमन क्या है ओनली 4। अब इससे करना है बेटा इसका क्रॉस। क्या हो जाएगा बेटा, पहले हो जाएगा 1 का इसमें हुआ 1,4, फिर क्या हो जाएगा 2,4, फिर क्या हो जाएगा 3,4, फिर 4,4, ऐसे ही बेटा कितना हो जाएगा 6,4 और ये क्या हो जाएगा 8,4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक सी ऑप्शन इसमें राइट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। चले नेक्स्ट दिया है बेटा कि इसमें बेटा प्रोबेबिलिटी दी है दो लोगों के बेटा लिखा हुआ है ए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस बाय ए इज 1/5 एंड बी इज बेटा 1/4 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस। यदि ए द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/5 तथा बी के द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/4, तो उनमें से किसी एक के, तो बेटा जब वन ऑफ देम आता है या आता है किसी एक के, तो इसमें लगता है प्लस वाला साइन, और प्लस वाला साइन लगेगा दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो 1/5 प्लस 1/4 एलसीएम ले लो बेटा 20 आ गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 9/20 आपका फाइनल आंसर होगा। तो जब भी बेटा या दिया हो या इनमें से किसी एक या और दिया हो, कुछ भी दिया हो या मिनिमम दिया हो बेटा, तो हमेशा प्लस कर देना है आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है एक ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3a इज इक्वल टू 0। कह रहा है मूलों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको पता है सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और इसका होता है c/a। ए से a कैंसिल। चलिए -b की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2, यहाँ c की वैल्यू हो जाएगी 3a, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया -2/3 इज द फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? चलिए तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा -2/3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर से है, इसको देखें जरा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये वाला, थोड़ा समझेंगे अच्छे ध्यान से। लिखा हुआ है बेटा सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा का मतलब आप लोग समझते हैं बेटा क्या होता है सम। n इज इक्वल टू 1 से 13, ये लिखा है 2i की पावर n प्लस 3 इंटू आई की पावर n प्लस 1। क्लियर? चलिए तो इसमें पहले n इज इक्वल टू 1 रखेंगे हम, तो 2i हो जाएगा। इसमें रखेंगे 1 तो बेटा क्या हो जाएगा 3i स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3i स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्लियर? सिग्मा है तो प्लस आएगा। अब इसमें n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2i स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3i की पावर 2 और 1 3। नेक्स्ट बेटा क्या हो जाएगा प्लस 2i की पावर 3 हो जाएगा जब n इज इक्वल टू 3 रखा, और ये 3 1 4 हो जाएगा 3i की पावर 4, और यही बेटा 13 टर्म तक चलेगी क्योंकि इसमें n इज इक्वल टू कहाँ तक रखना है मुझे 13 तक। चलिए 2i हुआ, ये 3i स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होता है तो -3 प्लस
आई स्क्वायर की वैल्यू -2 तो ये कैंसिल, यहाँ बेटा आई क्यूब की वैल्यू -i होती है तो -3i हो गया। नेक्स्ट 2 आई क्यूब की वैल्यू -i तो -2i, यहाँ 3i की पावर 4 की वैल्यू बेटा 1 होती है तो ये 3 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे बेटा कि 2i से ये कैंसिल हो रहा है और -2 से नेक्स्ट वाला एक और टर्म लिखेंगे। अगर मैं लिखना चाहूँ बेटा 2i की पावर 4 प्लस 3i की पावर बेटा कितना हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा i की पावर 4 की वैल्यू 2 और i की पावर 5 की वैल्यू अगेन i तो 3i। अब ध्यान से देखेंगे बेटा -2 से ये वाला कैंसिल हो गया, 3i -3 से बेटा ये 3 कैंसिल हो गया, 3i से 3i कैंसिल हो रहा, 1 2 3 4। देखो बेटा 4 जब पेयर बन रहे हैं तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो ये 4 का सम 0, अगले 4 का सम 0 तो 8 टर्म हो गए, फिर अगले 4 का सम 0 तो 12 टर्म हो गए, बचा कौन सा लास्ट टर्म 13 टर्म। तो कुल मिला के हमें i की पावर बेटा 13 वाले की वैल्यू निकालना है, तो इसमें n की जगह बेटा हम 13 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2i की पावर 13 प्लस 3i की पावर 13 प्लस 1 14। चलिए i की पावर 13, जब भी बेटा i ज्यादा वैल्यू हो तो इसमें 4 से डिवाइड कर दो, 13 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा क्या 1 बचेगा, तो 2i बचा और ये क्या बचा 3i की पावर 14 तो i स्क्वायर बचेगा, 3 का डिवाइड करोगे 14 में 2i और बेटा i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -3 बेटा ये आंसर हो जाएगा, 2i -3 आपका फाइनल आंसर। तो ऑप्शन कौन सा दिया है, हाँ अब ऑप्शन देखो बेटा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे आप, ये लिखा हुआ है 2 + 3i × i, तो i का मल्टीप्लाई करोगे तो 2i + 3i स्क्वायर और 3i स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 तो 2i -3 आपका फाइनल आंसर यही मैच कर रहा है। क्लियर, तो ए ऑप्शन आपका क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 57, इसमें बेटा जब भी ऐसे सम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपको देखना है कितने पेयर का सम 0 हो रहा है, तो उतने पेयर बना लो। जैसे मैंने देखा कि 4 पेयर का सम 0 तो अगले नेक्स्ट 4 पेयर का भी सम 0 होगा, अगले 4 का भी 0, तो जितने एक्स्ट्रा टर्म लास्ट में बचते हैं उनका आपको वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे इसमें 13 टर्म बच रहा था क्योंकि बेटा 4 का निकालते, जैसे इन 4 का 0 हो गया, अगले 4 का 0 हो जाएगा, अगले 4 का 0 हो जाएगा, तो ये 12 टर्म होगा, एक बचा एक्स्ट्रा तो वही टर्म निकाल लिया मैंने लास्ट टर्म। क्लियर, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin m थीटा अपॉन tan n थीटा। तो बेटा कुछ नहीं करना बेटा, आंसर देखना, ऊपर थीटा का कॉफिशिएंट कितना है m, नीचे थीटा का कॉफिशिएंट n, बस यही आंसर m अपॉन n। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बेटा कि fx इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 57, ये रहा 58, क्या लिखा हुआ है fx इक्वल टू √x, तो कह रहा है f25 अपॉन f9 प्लस f16 की वैल्यू निकालना है। तो बेटा x की जगह कितना रखना है आपको 25, तो कितना मिलेगा 5, फिर 9 रखा तो 3 और 16 रखा तो कितना मिलेगा 4, तो ये कितना हो गया 5/7, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 5/7। नेक्स्ट देखिए बेटा डिफरेंशिएशन से है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसी में बता दो, चले मिटा देता हूं। लिखा हुआ है बेटा कि y की पावर x इक्वल टू x की पावर y, देन dy/dx फाइंड करना है। देखें सबसे पहले वेरिएबल की पावर, वेरिएबल है बेटा तो लॉग लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x log y और ये हो जाएगा y log x। एक साइड ले आओ बेटा, x log y माइनस y log x। x और y की बेटा पॉलिनोमियल इक्वेशन है, मैंने शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो में बताया था, dy/dx निकालना है, तो पहले माइनस लगाओ,
ऊपर x वालों का डिफरेंशिएशन नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में बेटा y वाले का डिफरेंशिएशन, तो x का 1 हो जाएगा और log y लिखा रहेगा एज इट इज। क्लियर, y का बेटा y बना रहेगा, log x का 1/x। नीचे आए बेटा, अब किसका होगा, x का लिखा रहने तो log y का 1/y। यहाँ बेटा y का 1 हो गया, बचा क्या log x। इसमें बेटा l सॉल्व करेंगे तो माइनस, इधर एलसीएम ले लो बेटा x, तो ये क्या हो गया x log y माइनस y। नीचे क्या हो जाएगा y x माइनस y log x। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इधर होगा, इसका ऊपर होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बाई, पहले तो बाई बाहर आ जाएगा बेटा बाई, और ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दो बाई माइनस एक्स लॉग वाई, और नीचे क्या बचा बेटा x, और ये क्या बचा x माइनस बाई लॉग x। ये आपका फाइनल आंसर। तो चेक कर सकते हैं बेटा इसमें आंसर कौन सा है आपका, बाई, हाँ बेटा डी ऑप्शन है। अगर नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बेटा ऊपर भी हो जाएगा प्लस में। क्लियर, अगर माइनस आंसर ले लो बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स लॉग बाई माइनस बाई, और यहाँ भी बेटा क्या हो जाएगा बाई लॉग एक्स माइनस एक्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का है, लिमिट 0 to π/4 tan क्यूब x इंटू sec स्क्वायर x और dx। क्लियर, क्या लिखा हुआ है tan क्यूब x इंटू sec स्क्वायर x और dx। आप देखेंगे बेटा tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर है, तो अगर मैं tan x को t मान लूं तो इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, यहाँ क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। dx को यहाँ लाओ बेटा तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dt। तो इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt। चलिए dt, और बेटा tan को क्या माना था, tan x को t, तो ये t की पावर 3। लेकिन जब हम किसी फंक्शन को बेटा और कुछ मान लेते हैं, यहाँ t माना, तो लिमिट भी चेंज होगी। तो जब tan x इक्वल टू बेटा लिखा हुआ था t, तो x की जगह बेटा पहले जीरो रखेंगे, तो tan 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ तो 0 ही रहेगी। लेकिन यहाँ बेटा जब tan x की जगह बेटा कितना रखेंगे आप π/4, तो ये कितना हो जाएगा t, और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो लिमिट हमारी चेंज हो गई 0 to 1। अब t की पावर 3 का इंटीग्रेशन आपको पता है t की पावर 4/4 होता है, और लिमिट कितनी है 0 to 1। इसे 1/4 को बाहर कर लो, कांस्टेंट है बेटा t की पावर 4 और 0 to 1, तो क्या होने वाला है आंसर, लिमिट पुट कर दो 1 की पावर 4 1 ही होगा, माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आपका फाइनल 1/4 आपका आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा रहा बेटा आपका, डी ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट देखें बेटा क्या लिखा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन है, लिखा हुआ है x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है बेटा x को x की साइड, y को y की साइड, और इंटीग्रेशन कर दे, तो इसको ऐसे ही लिखा रहे हैं क्योंकि x साइड है बेटा, इसको इस साइड ले गए माइनस बाई डी वाई। चलिए इंटीग्रेशन कर दें यहाँ पे, तो x का क्या हो गया x स्क्वायर, y का y स्क्वायर प्लस c, तो इसको इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, लिखा हुआ था कॉट इनवर्स में जो भी लिखा है बेटा, तो आप देखें ध्यान से। पहला वाला फॉर्मूला किसका है, कॉट इनवर्स ए माइनस कॉट इनवर्स बी, कॉट इनवर्स ए माइनस कॉट इनवर्स बी। दूसरा वाला है कॉट इनवर्स बी माइनस कॉट इनवर्स सी, एंड थर्ड वाला है कॉट इनवर्स सी माइनस कॉट इनवर्स ए। और ये सारे कैंसिल हो रहा है, कॉट इनवर्स ए से कॉट इनवर्स बी से कॉट इनवर्स सी, कॉट इनवर्स सी, ये कैंसिल हो, तो आंसर कितना हो गया आपका
0 इज द फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए हाँ बेटा एक चीज और, किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि सर ने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा। बेटा देखो 2 यहाँ लिखते तो 2 यहाँ भी लिखते तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट तो अपने मर्जी से बाद में ऐड कर सकते। तो पहले ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बेटा मैम ने कांस्टेंट की जगह सी लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। क्लियर? कांस्टेंट बस केवल प्लस सी लास्ट में लगाना पड़ता है। अगर जैसे मान लो मैं इसको ये भी लिखना चाहूँ ना बेटा कि प्लस सी इक्वल टू 0, तब भी आंसर गलत नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे हो सर प्लस सी को इस साइड आए तो माइनस सी। नहीं बेटा कांस्टेंट है, हमें क्या पता बेटा इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इसलिए जब तक है तो कुछ भी लिख सकते हो, चाहे प्लस में लिखो चाहे माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपॉन टू कैंसिल हो जाएगी, इस वजह से मैंने वहां लीव कर दिया था। क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हाँ कह रहा है ट्रायंगल ABC में 3 साइड्स दे रखे हैं और वैल्यू आपको फाइंड करनी है A cos स्क्वायर C/2 प्लस C cos स्क्वायर A/2 इक्वल टू 3B/2। तो कह रहा है ABC में कंडीशन निकालनी है, क्या होता है। आपने हाफ एंगल अगर फॉर्मूले पढ़े होंगे बेटा, तो cos A/2 का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर बेटा S माइनस A अपॉन BC। क्या होता है? S माइनस A अपॉन BC। इसी टाइप से B वाला होता है S माइनस B अपॉन AC। तो ऐसे ही बेटा हम इसमें लगाते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये क्या बचेगा S माइनस C अपॉन AB प्लस ये क्या हो जाएगा, C वाला है A वाला है तो S माइनस A अपॉन BC इक्वल टू 3B अपॉन 2। C से C कैंसिल हुआ, A से A कैंसिल, एलसीएम ले लो। B बेटा देखो B यहाँ पे भी है, B यहाँ पे भी, मल्टीप्लाई कर दो S स्क्वायर माइनस SC प्लस S स्क्वायर माइनस AS इक्वल टू 3B अपॉन 2। क्लियर? तो ये हो गया 2S स्क्वायर माइनस बेटा इसमें S कॉमन ले लो, A प्लस C बच रहा है और यहां भेज दो बेटा इधर, तो ये बचा 3B स्क्वायर अपॉन 2। अब ध्यान से देखें, आपको पता होगा 2S इक्वल टू होता है बेटा A प्लस B प्लस C। अगर मैं यहां से A प्लस C की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा A प्लस C इक्वल टू 2S माइनस B। तो यहां मैं रख सकता हूं 2S स्क्वायर माइनस S बाहर लिखा हुआ है, इधर लिख सकता हूं 2S माइनस B इक्वल टू 3B स्क्वायर अपॉन 2। इसका मल्टीप्लाई कर दे 2S स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2S स्क्वायर प्लस BS इक्वल टू 3B स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान से देखे बेटा कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे देखो क्या बचा, BS इक्वल टू 3B स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ 2S इक्वल टू वैल्यू निकाले तो S इक्वल टू क्या हो जाएगी, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। क्लियर? यहाँ रख सकते हैं S की जगह A प्लस B प्लस C अपॉन 2। क्लियर? यहाँ क्या हो गया 3B स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक B से एक B कैंसिल, B उस साइड जाएगा, A प्लस B प्लस C इक्वल टू बेटा 3B है तो B उस साइड गया तो क्या हो जाएगा A प्लस C इक्वल टू 2B। ये आपका आंसर हो जाएगा। सपोज बेटा ये आंसर ना दिया होता A प्लस C इक्वल टू 2B, तो तीसरा आंसर आपको पता है ना ये किसकी कंडीशन है, ये AP की कंडीशन है, समांतर श्रेणी की कंडीशन है कि इसमें जब मिडिल टर्म का बेटा डबल अगल बगल के टर्म के सम के इक्वल होता है तो वो क्या हो जाता है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। इसमें फॉर्मूले लर्न करना बेटा आपको जरूरी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आते हैं या हाफ एंगल वाले फॉर्मूले। और बेटा किसी को अगर लॉन्ग लग रहा हो तो बेटा एक बात ध्यान करके चलें कि पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेटा लॉन्ग होते हैं। तो मेरी अगर बात करें, अगर आपको सबसे पहले तो वो करना है जो आपको नहीं आ रहा है, और जब टाइम बचे तो इन पे फोकस करना, अदरवाइज अगर ये छूट रहे हैं तो छोड़ देना बेटा इनमें, क्योंकि टाइम अगर बच्चे ने कंज्यूम कर लिया तो जो क्वेश्चन आ भी रहे होंगे बेटा वो नहीं कर पाएंगे आप। समझ रहे हैं ना? थोड़ा बेटा सर्दी है तो इस वजह से ये मिटाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ससंजक बल पढ़ा होगा आपने और असंजक बल फिजिक्स में, एडेसिव फोर्स वगैरह। तो क्या होता है जब समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, ससंजक बल। असमान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को असंजक बल। तो ये वही काम कर रहा है बेटा मार्कर के अणुओं के मध्य और व्हाइट बोर्ड के मध्य, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है
कि 5,1 से इतने इतने पर बेटा सर्किल पे एक टेंजेंट है, इस पर रेखा है, तो उसकी लेंथ फाइंड करनी है। पॉइंट दिया है 5,1, कितना दिया है 5,1, ये x1 और y1 दिया हुआ है, और सर्किल की इक्वेशन दी है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि अगर हमें इसकी निकालनी है लेंथ टेंजेंट की, तो वो क्या होती है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं होता बेटा, क्योंकि इसमें लेंथ है, तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर बेटा, इसकी जगह क्या हो जाएगा ये 25, y1 स्क्वायर बेटा 1, 2gx1 इसकी जगह रख देना, बट x1 की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा y1 इसकी जगह रख दो बेटा, कितना हो जाएगा -4 है, और ये कितना c की वैल्यू -3 ऑलरेडी दी है, तो कितना हो रहा है ये हो रहा है 26 बेटा, 26 प्लस 30 -7, तो 19 बचा, ये 19 और 30 कितना हो रहा है बेटा 49, 49 का बेटा आंसर कितना आ गया 7 आपका फाइनल आंसर है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, कह रहा है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बेटा यहाँ कितना दिया हो 144, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम इस वाली पूरी इक्वेशन बेटा 144 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर दीजिए। तो 9x स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 144 अपॉन 144, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना बचा, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, नहीं ये कितना होगा 36 आई थिंक, हाँ ऑप्शन दिया, हाँ बेटा 36 होगा इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर। बेटा मिटाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्लियर दिख रहा है ना बेटा। चले नेक्स्ट दिया हुआ बेटा, 3 साइड्स दे रखी है ट्रायंगल की, ए कॉमा बी और सी दे रखी है बेटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कह रहा है इसमें लार्जेस्ट एंगल बताइए बेटा, सबसे बड़ा कोण। तो बेटा जो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में बेटा एक पॉइंट पढ़ा होगा कि जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है। तो अगर मैं ए बी इसको थर्ड साइड को सबसे बड़ा मान लूँ बेटा, यही है क्योंकि इसका, तो अगर मैं इसको सी मान लूँ तो कॉस सी का फॉर्मूला लगता है बेटा, क्या लगता है कॉस सी का, क्या होता है सी है तो माइनस सी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या होगा ए बी। चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिखा रहेगा, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह बेटा इसका होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे बी इंटू सी बेटा ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी, तो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। इससे ये कैंसिल हुआ बेटा, इससे ये कैंसिल हुआ, अब नीचे ऊपर से ये कैंसिल हो गया, सॉरी हाँ बेटा, तो ये क्या हुआ cos c इज इक्वल टू आई थिंक 2 होता है बेटा 2ab, सॉरी हाँ 2ab, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2, तो कितना बचा -1/2, -1/2 किसका आंसर होता है, so 120 डिग्री का, तो -120 बेटा इसका आंसर हो गया बेटा 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए बेटा आपका सही है। चलिए क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से बेटा इलिप्स से है, दीर्घवृत्त से, मिटाओ बेटा थोड़ा आके जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 67, क्या लिखा हुआ है, इलिप्स से ही है 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 45।
इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नाभिलंब की लंबाई बतानी है बेटा। तो आपको पता है पहले इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए इसमें 45 का डिवाइड करो, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 45 नीचे आएगा तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 9, प्लस ये क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखिए ये होती है बेटा ए स्क्वायर, ये होता है बी स्क्वायर, तो बड़ा कौन है ए। जब बड़ा ए होता है बेटा ए इज ग्रेटर देन बी, तो बेटा नाभिलंब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 5 है और ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा 9 है, लेकिन ए की वैल्यू कितनी होगी 3, तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन 3 इज द फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाँ ये क्वेश्चन देखे बेटा, इन क्वेश्चंस में आप ये ध्यान रखना, जैसे दिया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा है, क्या दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बताना है, माइनस जेड का क्या होगा। ध्यान सुनना बेटा, मैंने क्या ले लिया, कोई एक नंबर ले लिया, जेड इज इक्वल टू ले लिया मैंने सपोज 1 प्लस आई, तो इसका आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 होगा, ये पाई बाई 4, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 4। क्लियर। अब जब हम बेटा इसका माइनस जेड कर रहे तो जेड की जगह बेटा क्या, अगर माइनस जेड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा -1 और माइनस आई। चलिए अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, यही रहेगा 1 अपॉन 1 पाई बाई 4 आएगा, लेकिन आपने देखा कि ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको थीटा माइनस पाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं थीटा माइनस पाई, तो थीटा माइनस पाई, क्योंकि हमारा आर्गुमेंट एक्चुअल में थीटा दिया हुआ था, तो ये थीटा माइनस पाई आपका फाइनल आंसर। सेकंड होता तो पाई माइनस थीटा हो जाता, और थर्ड होता तो बेटा माइनस थीटा हो जाता, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, सी ऑप्शन। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा, इसमें दिया हुआ है सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के बेटा डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है, अवितक्रमणीय अवयव, तो इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 करना है, डायरेक्ट कॉस थीटा है, ये नेक्स्ट क्या है साइन थीटा है, ये 0 दे रखा है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये 0, ये 0 0 और 1। चलिए इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 करना है, तो कॉस थीटा लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा माइनस 0, तो कॉस थीटा बचा। अब बीच वाले में बेटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, चलिए इसके लिए साइन थीटा 0, तो साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट बेटा ये तो 0 हो जाएगा, तो इसे 0 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल बेटा। इसको नीचे ले आओ, tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 4 की, तो आंसर कितना हो जाएगा पाई बाई 4 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है x प्लस आई वाई, यहीं कर दो बेटा, चलिए थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 2 की वैल्यू, तो बेटा अगर इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाना है तो इसके कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर बेटा इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ, जब इसमें किया तो बेटा यहाँ भी करेंगे, ये a प्लस बी ए प्लस आई बी है, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा a माइनस आई बी का, यहाँ कितने का होगा c प्लस आई डी है तो c माइनस आई डी का। क्लियर। चलिए अब आपको पता है a प्लस आई बी और a माइनस आई बी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देखेंगे बेटा यही आएगा। क्लियर। यहाँ क्या बचा स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हमें वैल्यू इसके होल स्क्वायर की निकालनी, तो इसका स्क्वायर कर दो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ये ऑप्शन बेटा कौन सा है आपका, ऑप्शन है बेटा सी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि z-1 अपॉन z+1 एक क्या है, प्योर इमेजनरी है, शुद्ध काल्पनिक संख्या है, इमेजनरी संख्या है। तो z बेटा इसमें क्या निकालनी है, z की वैल्यू, क्या निकालनी है, z की वैल्यू। क्लियर। तो मैं पहले से ही z बेटा क्या मान लेता हूं, प्योर इमेजनरी मान लेता हूं। अगर z प्योर इमेजनरी है तो बेटा ये भी प्योर इमेजनरी आ जाएगी, उसने जैसा कहा है। तो मॉड z की वैल्यू निकाल लेंगे आराम। तो मैंने एक z प्योर इमेजनरी ले लिया i, क्योंकि प्योर इमेजनरी क्या होता है, जिसमें रियल पार्ट 0 हो। देखो बेटा इसमें रियल पार्ट 0 है, z की जगह चलो ये रख दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा -1 और z की जगह बेटा +i, नीचे क्या हो जाएगा 1 + i। नीचे कभी डिनोमिनेटर में बेटा i रहता नहीं है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे, 1 - i और 1 - i। नीचे बेटा a + ib और a - ib बेटा 2 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा -1 माइनस बेटा +i हो जाएगा, इसमें बेटा माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, और i प्लस का i, ये क्या हो जाएगा बेटा -i² की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 2i हो गया, i² की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा अपॉन 2। तो ये कैंसिल हो रहा है, देखो बेटा 1 से 1 तो 2i अपॉन 2, 2 से 2 कट गए, देखो i प्योर इमेजनरी था, तो इसका मतलब हमारा आंसर बेटा ये सही है। बस अब वो कह रहा है इसका मॉडुलस, तो मॉड z का मॉडुलस बेटा i है तो 1 ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन होगा बेटा आपका ए ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखें, इसमें उससे था बाइनोमियल से, क्या लिखा हुआ है nc0 + nc1 + nc2। जब तक बेटा ये नंबर ncn तक होते हैं तो इनका आंसर हमेशा कितना होता है 2 की पावर n, ये आपको पता है। और अगर बेटा अल्टरनेट में होते प्लस माइनस तो आंसर कितना हो जाए, अगर मान लो ये लिखा होता nc0 - nc1 + nc2 फिर माइनस प्लस माइनस ये चलता तो आंसर कितना हो जाता 0। अगर हम इवन वाले टर्म लेते, मान लो ये ले लिया nc0 फिर nc2 फिर nc4, अगर ये चलता तो बेटा आंसर क्या हो जाता है ऐसे 2 की पावर n-1। अगर ऑड भी होता nc1 nc3 तब भी आंसर क्या होता 2 की पावर n-1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बेटा बाइनोमियल से है। नेक्स्ट है x² - 1 अपॉन x की पावर 3 की होल पावर 10 में x की पावर 10 का कोफिशिएंट निकालना बेटा। कोफिशिएंट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म tr+1 = क्या होता है 10cr। बाइनोमियल बेटा वाली क्लास में मैंने बताया आपको, तो 10cr फर्स्ट टर्म लेते हैं, x² की पावर कितना हो जाएगा 10 - r, यहाँ क्या हो जाएगा -1 अपॉन x³ की होल पावर कितना हो जाएगा नीचे वाली पावर r। x की पावर को सेपरेट करना है तो क्या हो जाएगा 10cr x की पावर 20 - 2r, यहाँ क्या हो जाएगा -1 की पावर r और x की पावर 3r। x की पावर को सेपरेट कर लो, क्या बचा x की पावर 20 - 2r अपॉन x की पावर 3r। किससे बेटा कंपैरिजन, x की पावर 10 का चाहिए तो x की पावर 10 से कंपैरिजन। अगर बेटा x की पावर 5 से x की पावर 5 का पूछता तो यहाँ x की पावर 5। अगर बेटा यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म पूछता मतलब x से इंडिपेंडेंट तो x की पावर 0 से कंपैरिजन करते। क्लियर। चलिए तो ये हो गया x की पावर 20 3r - 2r 5r = x की पावर 10। ये क्या बचा 20 - 5r = 10, तो 5r = 10, तो r = कितना बचा 2, r = 2 इसमें रख दें तो कितना होगा टर्म थर्ड हो जाएगा, और पूरे में x को छोड़ के बेटा पूरे में क्या रख देंगे हम 2, तो 10c2 इसमें रखेंगे नहीं, इसमें रखेंगे -1 की पावर 2, तो ये प्लस का हो जाएगा 10c2 की वैल्यू 10 × बेटा 9 नीचे 2 × 1, तो 2 से ये कैंसिल हुआ बेटा 5, तो 45 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गए बेटा। चलिए नेक्स्ट दे रखा है tan इनवर्स रूट के अंदर बेटा 1 + x²
-1/x। तो x इक्वल टू, अगर मैं इसमें टेन थीटा रखने वाला हूं बेटा, इसमें रख दिया मैंने 1 + टेन थीटा -1/10 स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्या रखा बेटा, x इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर? एक मिनट बेटा, मार्कर चेंज कर लो जरा। हाँ, क्या दिया है बेटा, x इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन इनवर्स 1 + टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है तो बाहर आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा, -1 सेक स्क्वायर थीटा का बेटा सेक थीटा बाहर आ जाएगा, सॉरी ये टेन थीटा है। चलिए आप ध्यान से देखना बेटा, टेन इनवर्स सेक थीटा को लिखा 1/cos थीटा, तो यहां भी बेटा एलसीएम ले लो तो cos थीटा हो जाएगा। नीचे क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर से कैंसिल हो गया, cos थीटा से cos थीटा, क्या बचा, टेन इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। आपको पता है cos थीटा का के साथ जब 1 दिया तो ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाए, वो होता है 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको क्या लिखेंगे बेटा, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर? ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले होता है ट्रिग्नोमेट्री के। क्लियर? 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 से बेटा नीचे वाला एक साइन से ये कैंसिल, तो क्या बचा, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। क्लियर? तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा बाई 2 फाइनल आंसर। लेकिन यहाँ x इक्वल टू टेन थीटा माना तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, तो थीटा की जगह रख दो, तो टेन इनवर्स x अपॉन 2 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन है बेटा आपका कौन सा, इसमें दिया नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा बेटा, सॉरी सी दिया है तो है, नहीं दिया बेटा, तो इसमें आप ऑप्शन डी लगाएं बेटा, क्योंकि टेन इनवर्स अपॉन 2 हो रहा है तो डी लगाएं, क्योंकि और कुछ ऑप्शन दिया नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ये लिखा हुआ है सेक इनवर्स x² + 1 अपॉन x² - 1। तो ध्यान से देखना बेटा, सेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स में और ये चेंज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, x² - 1 अपॉन x² + 1। अगर मैं ऊपर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 1 - x² अपॉन x², 1 + x²। ये होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, किसका होता है, -2 tan इनवर्स x। अगर बेटा इधर 2 tan इनवर्स x को हमने क्या, tan इनवर्स x को क्या मान लिया, थीटा, तो tan x बेटा थीटा मान लिया, तो इसकी जगह थीटा रख देंगे, तो cos इनवर्स -2 थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, जो कि बेटा अब माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आप ध्यान से देखें बेटा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। क्लियर? तो इसमें डायरेक्ट आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, माइनस, बेटा क्या माइनस में दिया नहीं है तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए एक बार और देखना बेटा, अगर दूसरे तरीके से भी आप करना चाहो, ध्यान से सुनना बेटा, अगर x इक्वल टू सपोज आप कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू मानेंगे, मान लो सपोज हमने बेटा 0 मान ली, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 सेक, बेटा इसका लॉग खोलना जरा, सेक इनवर्स, मान लो x की वैल्यू मैंने 0 मानी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 1, और 0 - 1 बेटा -1 बचा। क्लियर? माइनस सेक इनवर्स कितना हुआ, -1, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक में वैल्यू कितने की होती है, 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो आंसर 0 डिग्री आया, 180 डिग्री। अब x की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 0, जरा ऑप्शंस में रख के देखो बेटा, जो 0 डिग्री दे दे वही आंसर होगा। क्लियर? 0 आंसर दे दे तो या 180 दे दे बेटा, तो इसमें शायद कोई आंसर नहीं हो रहा बेटा, 2 cot इनवर्स x हो सकता है, देख लो बेटा एक बार, 2 × cot इनवर्स बेटा 0, cot में 0, cot 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, इनफाइनाइट, तो ये भी नहीं दे रहा है, और 10 वाला भी नहीं है बेटा। क्लियर? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, नन ऑफ दीज आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये रहा बेटा आपका टेस्ट 2 का सॉल्यूशन। जितने भी मार्क्स आए हैं बेटा जरूर कमेंट में बताया करें। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।